सारी बात का मकसद है बुशरा बीबी को बदकिरदार साबित करना। सेक्शन 496 बी पाकिस्तान पिनल कोड 1868। और जब किसी जुर्म पे चार्ज फ्रेम हो चुका हो तो फिर जो हायर अदालत है उसको नहीं रोक सकती। Whoever with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married। 14 फरवरी 2018 को दोबारा मुफ्ती सईद कहते हैं कि मैंने इमरान खान का और बुशरा बीबी का निकाह करवाया। हाईली पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को इद्दत केस में 7 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो आज के इस वीलॉग में हम देखते हैं कि ये इद्दत केस क्या है। ये जो अदालत ने 7 साल सज़ा सुनाई है, ये पाकिस्तान पिनल कोड के किस सेक्शन के तहत सुनाई है और जो अदालती फ़ैसला है उसमें गलतियाँ क्या हैं। तो हम वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पहला हिस्सा इब्तदाइया। तो सबसे पहले इब्तदाइये में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सज़ा सुनाई गई है इद्दत केस में, ये एक आम अदालत की तरफ से सुनाई गई है जिसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं। सिविल कोर्ट आम अदालत होती है। अगर हम इसे कंपेयर करें साइफ़र केस से और तोशा खाना केस से तो वहाँ पे स्पेशल अदालतें थीं। मसलन साइफ़र केस में एक स्पेशल अदालत थी जो कि अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाई गई थी। इसी तरह से तोशा खाना केस में एक नैब की अदालत की तरफ से फ़ैसला सुनाया गया था और नैब भी एक खसूसी अदालत होती है, आम अदालत नहीं होती। लेकिन ये इद्दत केस में एक आम अदालत की तरफ से, एक सिविल अदालत की तरफ से, जिसके एक सीनियर सिविल जज जिनका नाम है जज कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने जनाब सज़ा सुना दी है इमरान खान को और उनकी वाइफ को। तो ये तो हो गया इब्तदाइया। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि इद्दत केस है क्या। आप ये वीलॉग ज़रूर सुनिएगा क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ ये सारा का सारा मामला इद्दत का। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले ये कंप्लेंट फ़ाइल की जो बुशरा बीबी अभी इमरान खान की वाइफ हैं, इनके जो एक्स हस्बैंड हैं जिनसे इन्होंने तलाक लेके इमरान खान से शादी की थी, उन्होंने एक कंप्लेंट फ़ाइल की खावर मानेका ने अदालत में। उस कंप्लेंट में उन्होंने इल्ज़ामात क्या लगाए? उन्होंने 2 बड़े इल्ज़ामात लगाए। पहले मैं आपको उनके पहले वाले इल्ज़ाम बताता हूँ, उन्हीं से आपको सेक्शन का पता चल जाएगा कि किस सेक्शन के तहत कार्रवाई शुरू हुई। तो खावर मानेका कहते हैं जी 2014 वाले धरने में मेरी जो साली है मरियम, जिनका नाम है बुशरा बीबी की बहन, उन्होंने बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई इमरान खान से। उसके बाद इनका ऑन एंड ऑफ रब्ता रहा और 2018 के इलेक्शन से पहले ये रब्ता बहुत फ्रीक्वेंट हो गया। वो कहते हैं खावर मानेका जो एक्स हस्बैंड है बुशरा बीबी के, कि इमरान खान अक्सर हमारे घर आ जाया करते थे और मेरी गैर मौजूदगी में आया करते थे। फिर वो कहते हैं कि कई बार इमरान खान के साथ जुल्फ़ी बुखारी भी होते थे। फिर वो कहते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी कभी कभी अकेले भी हमारे घर आ जाया करते थे। एक बार वो बताते हैं कि मेरे मुलाजिम ने मुझे बताया, मैं घर में नहीं था, कि इमरान खान हमारे घर आए हुए हैं। तो मैं घर आया और मैंने बड़े जो है वो बेइज्जत करके, बड़ी तजलील करके मैंने इमरान खान को घर से बाहर भी निकाल दिया। ये सारा कुछ कहते हैं खावर मानेका। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो अदालती कार्रवाई शुरू की गई ना, वो इन्हीं इल्ज़ामात के तहत इब्तदाई तौर पे शुरू की गई। इन सारे इल्ज़ामात का मकसद क्या था खावर मानेका के लगाने का? उनका मकसद ये था कि उनकी जो एक्स वाइफ हैं बुशरा बीबी, जो उनके बच्चों की माँ हैं, उनको वो बदकिरदार साबित करना चाह रहे थे कि एक ऐसा शख्स जिसका अभी उससे निकाह नहीं हुआ इमरान खान, और एक उसका दोस्त जुल्फ़ी बुखारी। वो जब कहते हैं ना कि कभी कभी वो अकेले भी आ जाया करते थे और कभी कभी इमरान खान अकेले आया करते थे, तो ये सारी बात का मकसद है बुशरा बीबी को बदकिरदार साबित करना। तो ये मतलब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान के बुशरा बीबी से निकाह से पहले ही जिनसी ताल्लुकात थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे। तो इसी के तहत जो इब्तदाई तौर पे है ना वो अदालती कार्रवाई शुरू हुई। और ये कानूनी तौर पे सेक्शन कौन सा बनता है? कानूनी तौर पे ये सेक्शन बनता है 496 बी, 496 बी। 496 बी क्या है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मैं आपके सामने 496 बी पढ़ रहा हूँ। सेक्शन 496 बी पाकिस्तान पिनल कोड 1860 1860। अगर लड़का और लड़की बगैर निकाह के एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं और हरामकारी करते हैं तो उनको 5 साल कैद की सज़ा हो सकती है। इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ। ए मैन एंड वोमेन नॉट मैरिड टू ईच अदर एंड विलफुली हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विद वन अनदर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years। तो ये तो है जनाब
सेक्शन 496। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही उर्दू में पढ़ चुका हूँ। मतलब बगैर निकाह के अगर लड़का लड़की के या मर्द औरत के ताल्लुकात हों तो उस पर लगता है सेक्शन 496। और ये जो खावर मानेका ने सारी बातें बताई वो लगवाना चाह रहे थे इन पे 496। ये था खावर मानेके का पहला इल्ज़ाम। दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि मैंने जब इनको तलाक दी बुशरा बीबी को तो अभी इनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी और इन्होंने इद्दत के दरमियान ही इमरान खान से शादी कर ली 1 जनवरी 2018 को। और ये उनका दूसरा इल्ज़ाम था खावर मानेका का। ये इद्दत केस इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सज़ा हुई है वो इद्दत केस में हुई है, नजायज़ तल्लकात पे सज़ा नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई वो भी मैं आपको बताता चलूँ। असल में इमरान खान और बुशरा बीबी चले गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए, लेकिन जब वो हाई कोर्ट गए तो पहले तो हाई कोर्ट ने रोका, उसके बाद दोबारा ट्रायल कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी। जब दोबारा गए हाई कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि जनाब इद्दत के केस पे ट्रायल कोर्ट के जज साहब चार्ज फ्रेम कर चुके हैं और जब किसी जुर्म पे चार्ज फ्रेम हो चुका हो तो फिर जो हायर अदालत है उसको नहीं रोक सकती। तो उन्होंने कहा कि ये इद्दत केस पे यानी 496 पे तो हम कार्रवाई नहीं रोक सकते हैं। 496 बी पे क्योंकि चार्ज फ्रेम नहीं हुए थे, ये जो नजायज़ ताल्लुकात वाली सारी कहानियाँ थी कि इमरान खान हमारे घर में आते थे, मेरी गैर मौजूदगी में आते थे, इस पे अदालत ने अभी चार्ज फ्रेम नहीं किया था तो इसको हटा दिया हाई कोर्ट ने। ये नजायज़ ताल्लुकात वाला जो इल्ज़ाम था इसको हाई कोर्ट ने हटा दिया, इसीलिए इस पे सज़ा नहीं हुई है नजायज़ ताल्लुकात पे, ये सिर्फ कहानियों की हद तक रह गया है। सज़ा हुई है इद्दत पे। अब आ जाते हैं कि इद्दत में कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 496 वो सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का जो इद्दत में अट्रैक्ट करता है, तो 496 भी मैं पढ़ देता हूँ। जो नजायज़ ताल्लुकात वाला है वो है 496 बी, और ये जो इद्दत वाला है ये खाली 496 है, इसके साथ कोई ए बी नहीं लगता। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 496 सेक्शन बी। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है सेक्शन 496 इन द इंडियन पिनल कोड। तो आपने इस फोटो से कंफ्यूज नहीं होना, मुझे फोटो मिली यही है इंटरनेट से। पाकिस्तान पिनल कोड का भी जो सेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। तो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। हूएवर विद ए फ्रॉडोलेंट इंटेंशन goes through the ceremony of being married shall be punished with imprisonment up to 7 years and shall also be liable to fine। अब इस सेक्शन को आप समझ लें, इसका मैं तर्जमा कर देता हूँ। वो कहता है कि जो भी कोई फ्रॉड की नीयत से शादी के बंधन में दाखिल होता है ऑफ बीइंग शैल बी पनिश्ड विद, यानी जो भी धोखे से या फ्रॉड से शादी के बंधन में दाखिल होता है। अब इसका मतलब क्या है धोखे या फ्रॉड से शादी के बंधन में दाखिल होने का? इसका मतलब ये है कि शादी जो शरई शादी है उसके लिए कुछ लवाजमात हैं, तो उनमें से अगर कोई भी जो लाजमी चीज़ है वो पूरी नहीं होती तो फिर इस शादी को जो है ना वो फ्रॉडुलेंट समझा जाएगा। जो लाजमी चीज़ें हैं वो अगर पूरी नहीं होती। अब ये कम्प्लेक्स सी बात है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, मिसाल से। फ़र्ज़ करें शादी के लिए एज है जो शरई तौर पे शायद 16 साल है या 18 साल है। तो ये जो शरई तौर पे उम्र है, अगर उससे कम उम्र की लड़की से कोई बंदा शादी करता है और शो करता है कि नहीं जी इसकी उम्र 18 साल है जबकि है नहीं, तो फिर इस मैरिज को फ्रॉडुलेंट तस्वर किया जाएगा और उसे सज़ा हो सकती है। इसी तरह से ही एक इद्दत होती है। इद्दत क्या होती है कि औरत जब अपने एक खामन से तलाक लेती है तो उसे अगली शादी करने से पहले कुछ दिन गुजारने होते हैं, यानी कुछ दिन ऐसे होते हैं बीच में जो उसे बगैर निकाह के गुजारने होते हैं। उन दिनों में वो आगे निकाह दूसरा निकाह नहीं कर सकती औरत, उन दिनों को कहते हैं इद्दत। तो अगर वो दिन औरत पूरे ना करे और आगे दूसरा निकाह कर ले तो इसे कहते हैं कि इद्दत के खिलाफ वर्जी हुई है। तो ये 496 जो सेक्शन है ये स्पेशल इद्दत के लिए नहीं है। कोई भी जो लाजमी चीज़ है, जैसे मैंने आपको उम्र की मिसाल दी कि लड़की की उम्र कम है और बंदा उससे शादी कर ले और बताए कि नहीं इसकी उम्र ज़्यादा है और बाद में पता चले उसके शनाख्ती कार्ड से या किसी और सबूत से कि इसकी तो एज कम थी, तो फिर भी 496 लग जाएगा सेक्शन। इसी तरह से इद्दत पे ये सेक्शन लगा है और इस सेक्शन के तहत सज़ा हुई है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला था, कोशिश की है आपको समझाने की। तो ये जो अब सज़ा हुई है ना 496 में, अब सवाल ये पैदा होता है कि 496 पे क्यों जज साहब ने चार्ज फ्रेम कर दिया और 496 बी पे नहीं किया? तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि 496 बी जो नजायज़ ताल्लुकात वाला मामला है उस पर सज़ा है 5 साल, और ये जो
عدت والا معاملہ ہے، اس پہ سزا ہے 7 سال، تو شاید زیادہ سزا دینا مقصود تھی، اسی لیے عدت پر چارج فریم کیا گیا اور ناجائز تعلقات پر نہیں کیا گیا۔ تو یہ جناب 496 پہ سزا دے دی گئی ہے، 7 سال سزا بشرا بی بی کو اور عمران خان کو۔ اچھا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ بھی مان لیا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان ابھی بھی ہسبینڈ اور وائف ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر نکاح ہی غلط ہوا ہے تو پھر وہ کیسے ابھی بھی ہسبینڈ اور وائف ہیں؟ وہ ایسے جناب کہ جج صاحب نے گواہی سچ مان لی ہے مفتی سعید صاحب کی اور اون چودھری صاحب کی۔ مفتی سعید صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح کروایا تھا، اور اون چودھری عمران خان کے پولیٹیکل سیکٹری ہیں۔ تو ان دونوں بندوں نے گواہی یہ دی ہے کہ جی پہلے بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح ہوا تھا 1 جنوری 2018 کو، اور یہ نکاح عدت کے درمیان ہی ہو گیا تھا۔ پھر جب یہ معاملہ اٹھایا گیا کچھ علماء کی طرف سے اور بات لیک ہوئی، تو 14 فروری 2018 کو دوبارہ مفتی سعید کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کا اور بشرا بی بی کا نکاح کروایا۔ تو عدالت نے یہاں پہ ان گواہوں کی جو ہے نا بات وہ سچ مان لی، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے جو میرج تھی وہ وائڈ ارریگولر تھی، لیکن جب 14 فروری کو دوبارہ نکاح ہوا تو اس کے بعد یہ ہسبینڈ وائف بن گئے، اور ابھی یہ ہسبینڈ وائف ہی ہیں۔ تو یہ تو تھا جناب سارا کا سارا دوسرا ہمارا حصہ کہ عدت کیس ہے کیا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی فیصلے میں غلطیاں کیا ہیں۔ تو عدالتی فیصلے کی اگر غلطیوں پہ بات کریں تو دو بڑی واضح غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کہتے رہے ہیں کہ ہمارا جو نکاح ہے نا وہ 1 جنوری 2018 کو ہی ہوا ہے، 14 فروری کو ہم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تو 14 فروری کو صرف ایک دعائیہ تقریب تھی، ایک دعا ہم نے منگوائی تھی، لیکن عدالت نے یہ بات نہیں مانی۔ حالانکہ یہ محاورہ بھی ہے اور لو بھی یہی ہے کہ جو میاں بیوی بات کرے اسی کو سچ مانا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ عدالت نے گواہوں کی بات کو سچ ماننا ہے اور میاں بیوی کی بات کو جھوٹ ماننا ہے۔ تو پہلی عدالتی غلطی تو یہی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جناب یہ جو گواہ پیش کرنا چاہتے تھے نا اپنے وٹنسز عمران خان اور بشرا بی بی، وہ گواہ پیش نہیں کرنے دیے گئے۔ تو یہ دو غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پہ تحریک انصاف کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ہائر کورٹ میں جا کے فارغ ہو جائے گا۔ اور اینڈ پہ میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے آپ کو ساری داستان سنائی اس کیس کی جو خاور مانیکا نے کیا تھا، آپ بتائیں کہ اس کیس کا کیا تک بنتا تھا؟ یہ دو لوگوں کے درمیان پرائیویٹ معاملہ تھا جس پہ کیس دائر کر دیا گیا، اور جو عمران خان کے بڑے شدید مخالف لوگ ہیں جو ہمیشہ عمران خان کو کریٹیسائز کرتے رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس میں بھی عمران خان کو صحیح سزا ہوئی ہے اور توشہ خانہ میں، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہیں کہ عدت کیس ہائیلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا، سیاستدان تو 3 3 4 4 شادیاں کرتے ہیں، کبھی کسی سیاستدان کو شادی والا معاملے میں سزا نہیں ہوئی۔ تو پاکستان میں یہ عمران خان پہلے سیاستدان ہے، اور انتہائی غلط روایت رکھی گئی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو پرائیویٹ معاملہ تھا اس پہ کیس دائر کیا گیا اور پھر اس میں سزا بھی ہو گئی۔ تو یہ سارا کا سارا تھا جناب عدت کیس، جو میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھ لگ جائے۔ سننے کے لیے تھینک یو ویری مچ۔